यार आप लोगों के दिमाग में भी कभी ना कभी ये वाला ख्याल आया ही होगा कि बिटकॉइन कहाँ तो चलने का नाम नहीं ले रहा था और कहाँ चला तो सीधा 60,000 से 90,000, फिर एक बार और हाई तोड़ने के बाद 1,24,000 और ठीक अगले 6 महीने बाद ही वापस से 60,000। भाई एकदम से ऐसा क्या हो गया? अगर यही बात मैं जाके गोल्ड पे करूं तो गोल्ड पे भी आपको सेम चीज नजर आएगी। जो देखो वो गोल्ड को ऊपर बढ़ाने में तैयार, गोल्ड 2 लाख, गोल्ड 2 लाख, $6,000 पार, अब की बार गोल्ड $6,000 पार, ये सुनने को मिलने लगा था। फिर एकदम से क्या हुआ, 5500 पे जाके प्राइस रुकी और सीधे जाके कहाँ रुकी तो अभी 4,000 के इर्द गिर्द चल रही है। यही चीज आपको सिल्वर पर भी देखने को मिलेगी कि कहाँ तो 8 लाख की बात हो रही थी और कहाँ सिल्वर 50% से ज्यादा गिर चुका है। तो आप लोगों के दिमाग में कभी वाला थॉट आया है कि ऐसा क्यों होता है? तो देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मार्केट की डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स होती है। अभी इन साइकिल्स को आज हम बहुत डिटेल में समझेंगे। अभी साइकिल्स किन के लिए हेल्पफुल है? देखो, जो कोई भी व्यक्ति मार्केट में ट्रेडिंग करता है ये उसके लिए तो मददगार है ही, बट अगर आप मार्केट के अलावा भी नॉर्मल ये वाली वीडियो देख रहे हैं और आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि मुझे एक अंदाजा होना चाहिए फाइनेंस के मार्केट का कि कहीं मैं भी भेड़चाल की तरह तो नहीं चल रहा हूं, तो उस चीज को समझने के लिए आपको ये मार्केट की साइकिल्स को समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो अगर आप अपन मार्केट की साइकिल को समझने को जाते हैं तो मार्केट की साइकिल जो है वो 4 प्रकार से काम करती है। आपने सिर्फ इन 4 चीजों को ध्यान रखना है और आप ऑटोमेटिकली पूरी कंप्लीट फाइनेंशियल साइकिल्स को समझ जाएंगे। सबसे पहला आता है एक्यूमुलेशन, फिर आता है आपका मार्कअप, फिर आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन और फिर आता है आपका मार्केट डाउन। बस ऐसे ही प्राइस कंटिन्यूटी में चलता है। अब इसमें आप ऐसा बोल सकते हो कि इसी बीच जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल से चीजें समझाई जाती है कि प्राइस अभी हाल बूम पे है, प्राइस अभी हाल क्रैश हो रही है, सारे इकोनॉमिक प्रिंसिपल आते हैं। हमें क्या ध्यान रखना है, हम चलेंगे एक्चुअल वाइकॉफ थ्योरी से, जहां पे कि प्राइस करती है एक्यूमुलेशन। जितनी स्मार्ट मनी वो कैसे काम करती है हम वहां से चीजों को समझेंगे। तो मेरा मानना है कि आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। आपको सामने यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट दिखाई दे रहा होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट में कंटिन्यूस यही साइकिल बनी है। पहले बिटकॉइन ने कभी 2019 के आसपास एक मेजर जंप लिया था, फिर वहां से 2020 में एक मेजर फॉल आया, फिर प्राइस ने वापस से एक मेजर राइज किया और राइज करने के बाद नवंबर में जाके 2021 से वापस फॉल आया और यहाँ पे फिर से आप देखेंगे दिसंबर में जाके मार्केट ने लो बनाया और 22 दिसंबर के बाद से जो सबसे बड़ी रैली आई है वो वाली रैली अपन सबने देखी और यहाँ से प्राइस अभी नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अभी ये मूव कब तक चलेगा तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले इसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल पॉइंट बोला जाता है। अभी मैं पहले आपको मार्किंग करके बता देता हूँ कि क्या एक्यूमुलेशन होता है, क्या मार्कअप होता है और क्या आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो आपको ऑटोमेटिक चीजें समझ में आ जाएगी। इधर देखो, जहां पे प्राइस जाके रुकती है नीचे के साइड में, लो बनता है, लो बनने के बाद रिकवरी शुरू होती है और जहां पे मार्केट टाइम लेती है वो एरिया को बोला जाता है एक्यूमुलेशन। तो ये जो एरिया है ये आपका एक्यूमुलेशन का है। इसके बाद प्राइस ने यहाँ पर एक मूव लिया है, ये मैं आपको मूव मार्क कर देता हूँ, दिस इज द मूव। इसके बाद ये जो छोटा प्राइस रुकता है और मेजर फॉल की तरफ नहीं जाता और छोटा सा रुक जाता है, इसे बोलते हैं हम रीएक्यूमुलेशन, कि प्राइस दोबारा से यहाँ पे रीएक्यूमुलेट कर रही है। फिर जाके प्राइस ने मूव किया, मूव करने के बाद यहाँ से आपका फिर से मिला आपको एक नया हाई और नई हाई के बाद अब यहाँ से जो कंटिन्यूस फॉल आया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक फॉल लेने के बाद प्राइस ने दोबारा से कोशिश करी और यहाँ पे सबको दिखाया, इस जगह पे सबको दिखाया कि देखो दिस इज अ ब्रेकआउट एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स 1,50,000। अब यहाँ पे एक थ्योरी और बोली जाती है कि जब भी ऐसा हो जाए दुनिया में हर कोई आकर के उसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करने लग जाए, चाहे आप मीडिया चैनल्स को देख लें, चाहे आप आपके पड़ोस में रहने वाली आंटी, दोनों ही अगर बिटकॉइन के बारे में बात कर रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि ये वो पॉइंट है जहां पर अब स्मार्ट लोग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट तभी करा जा सकता है ना जब ज्यादा लोगों को पता चल गया हो कि कोई चीज बढ़ गई है। तो ये तरीके से आपको सोचना होता है। जैसे 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 बिटकॉइन अभी 60,000 तक आ रहा है, आप देखोगे मार्केट में वॉल्यूम ड्राई हो रहा है, ईटीएफ इनफ्लो घट रहा है और यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट में ग्लोबल टेंशन है। तो सबको क्या दिख रहा है, अरे मार्केट, अरे नहीं 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 कुछ नहीं करना है, बाहर बैठो, दूर बैठो। यहाँ पे क्या हो रहा है, फियर बढ़ रहा है। अब आप किसी से बिटकॉइन की बात करोगे, अब वो बात करना पसंद नहीं करता, अब वो सुनना पसंद नहीं कर रहा है। जिस समय पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप किसी को बोलोगे व्हाट यू आर डूइंग, तो वो बोलेगा कि भाई ट्रेडिंग को छोड़ दो, बाकी दुनिया भर की बात कर लो। क्यों? बोले गोल्ड नीचे, बिटकॉइन नीचे, सब नीचे, इंडिकेटिंग फियर हाई है। और फियर हाई है दैट मीन्स स्मार्ट मनीज आर एक्यूमुलेटिंग बिकॉज नॉर्मल रिटेलर्स आर एग्जिटिंग फ्रॉम द मार्केट। तो ऐसे जो है असली में चीजें चलती है। तो यहाँ पे इस जगह जाकर के जब हर कोई बात करने लगे, जब यहाँ पे ग्रीड एक्सट्रीम हो जाए, उस समय पे बोला जाता है कि हियर द प्राइस इज डूइंग अ डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर जाके आपका आता है मार्केट डाउन। इसमें ध्यान रखना, ये जो प्राइस मूव करी है इसे मार्कअप बोलते हैं और जो कंटिन्यूटी में प्राइस नीचे जाती है इसे हम मार्केट डाउन बोलते हैं। अगर मार्केट की साइकिल से समझा जाए, जैसे बीटीसी की साइकिल से समझा जाए, तो आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से दिखाई देगा कि ये जो मार्केट टाइम लेता है ये लगभग लगभग एक साल भर का टाइम होता है। कि बीटीसी में जो साइकिल होती है वो एक साल की होती है, कि एक साल तक प्राइस नीचे रहता है फिर दोबारा से टर्न करता है। एक साल तक प्राइस नीचे रहता है और लगभग लगभग 13 या 14 महीने के आसपास से जंप करना शुरू करता है। तो अगर उसी थ्योरी को अपन कंटिन्यू करें फॉर बीटीसी की, मार्केट जो है वो खुद को दोबारा से दोहराने वाला है। तो उस वाले केस में आपको एक चीज नजर आएगी यहाँ पर
कि यहाँ पर अभी कितने कैंडल हो चुके हैं। अगर मैं इसको मार्क करूं तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि अभी करंटली यहाँ पर लगभग लगभग 9 कैंडल्स हो चुके हैं ऑफ मंथली। मतलब पिछले 9 महीने से मार्केट हाई से लो तक पहुंच चुका है। और अगर साइकिल से चले तो यहाँ पर लगभग 5 महीने और निकल के आते हैं। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि अराउंड नवंबर, तो अराउंड नवंबर आप ये मान के चल सकते हो कि मार्केट जो है अपना मार्कडाउन वाला फेज खत्म कर देगा और धीरे धीरे करके वापस से एक्यूमुलेशन शुरू होगा, जो कि जनवरी तक आपको दिखना शुरू होना चाहिए। ये मैं किसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, जैसे मार्केट अपने आप को रिपीट करता है उसके हिसाब से। अब अगर इसी थ्योरी को ध्यान से समझा जाए तो क्योंकि यहाँ पे अभी मार्केट गिर रहा है तो सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, पर जब वो एक जगह जाके स्थिर हो जाएगा ना तो आदमी का विश्वास डगमगाने लगेगा और यहाँ पे ग्रीड की जगह पे फियर आ जाएगा और फियर बहुत ज्यादा ओवर पावर कर जाएगा। फिर कोई बात नहीं कर रहा होगा। फिर आप अपने आसपास सुनोगे कोई मार्केट की बात नहीं कर रहा है, कोई किसी के बारे में बात नहीं कर रहा है। आपको ये समझना है कि अगर आप ट्रेडिंग नहीं करते हो तो आप हट जाके मार्केट के बारे में देखो कि कितने लोग बिटकॉइन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एंड इफ द आंसर इज नो तो आप समझ जाओ कि दैट इज द पॉइंट जहां पर कि अब यहाँ पे एक्यूमुलेशन शुरू होगा। अब अगर मैं ट्रेडर हूं या अगर आप लोग ट्रेडर हो तो आपके लिए ये वाली साइकिल क्यों सबसे ज्यादा जरूरी है, अब इसको समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अगर मार्केट मार्कअप फेज में है तो मुझे ये पता है कि यहाँ पर मुझे सिर्फ लॉन्ग के ट्रेड्स लेने हैं, सही समय पे एंट्री करनी है, डिफरेंट सेटअप बनाने हैं जो सिर्फ लॉन्ग साइड में वर्क करेंगे और आप देखिएगा आपका अकाउंट तो बहुत स्पीड से ग्रो होगा। साइमल्टेनियसली अगर आपने ये समझ लिया कि मार्केट अभी मार्क डाउन फेज में है तो आपको सिर्फ शॉर्ट के ट्रेड्स करने हैं और आप ऑटोमेटिकली सही मौके पे सही शॉट पकड़ने पे प्रॉफिट्स को जनरेट करेंगे। हमें क्या ध्यान रखना है, साइकिल के हिसाब से एक्शन लेना है, ना कि अपनी मन मर्जी से। मुझे लगता है ऊपर चलेगा, मुझे लगता है नीचे गिरेगा वाला काम यहाँ पर नहीं चलता है। मेरा साइकिल क्या बोल रहा है और उस साइकिल के हिसाब से मैं सही पेडल चला रहा हूं या नहीं वो डिपेंड करता है। बस इतना ध्यान रखना होता है। अब अगर मैं यही बात गोल्ड के ऊपर करूं तो आपको एक चीज दिखाई देगी। लोगों को लगता है कि गोल्ड कभी भी 50% या 60% करेक्शन नहीं करता, बट एक्चुअली में गोल्ड कभी परसेंटेज के हिसाब से करेक्शन नहीं करता। जो मैंने थ्योरी आइडेंटिफाई करी अकॉर्डिंग टू द गोल्ड की साइकिल कैसे चलती है, मेजर रन और मेजर रन के बाद एक्यूमुलेशन। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्पीड से आता है और खत्म हो जाता है। अब गोल्ड जो है एक ऐसी एसेट है जहां पे ना केवल सिर्फ भारत देश में, बाकी अगर आप देखोगे ऑल ओवर वर्ल्ड में हर किसी को चाहिए। सेंट्रल बैंक्स को भी अपने फंड को स्ट्रांग रखने के लिए, अपनी करेंसी को मजबूत रखने के लिए गोल्ड को एज अ रिजर्व रखना पड़ता है। इसलिए गोल्ड की बात थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो गोल्ड पे आप ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक शार्प डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उसके बाद सीधा एक्यूमुलेशन शुरू हो जाता है, आपको मेजर डाउन साइड का मूव नहीं मिलता है। तो भैया अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस वाली रैली की मैं बात कर रहा हूँ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस वीडियो कि प्राइस यहाँ पर हर कोई गोल्ड के बारे में चर्चा कर रहा था और अब भी हाल बोल रहा है आदमी कि गोल्ड अरे नहीं लेना है क्योंकि मोदी जी ने मना कर दिया। सो दिस इज द सिनेरियो। मना इसलिए नहीं कर दिया, ऐसा है कि यहाँ पर सबको लेना होता है, बट यहाँ पर आने के बाद ये छोटे से करेक्शन में प्रॉब्लम बनता है। अब मेरी थ्योरी को समझ लेते हैं कि मेरी थ्योरी क्या बोलती है कि यहाँ पे गोल्ड करेक्ट कैसे करता है, इसकी साइकिल कैसे करेक्ट होती है। तो ध्यान से देखना। प्रीवियस अगर आप जाके देखोगे तो गोल्ड हमेशा क्या करता है, गोल्ड एक मेजर प्रिंसिपल को फॉलो करता है। मार्केट के चलने का तरीका क्या होता है, मार्केट ऐसा चलता है, मार्केट आता है, एक रेजिस्टेंस को फेस करता है, उसके बाद उसको ब्रेकआउट करता है, उसको रिटेस्ट करता है। ये बेसिक नेचर होता है मार्केट के चलने का। तो गोल्ड इस प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से फॉलो करता है। प्रिंसिपल क्या है वो ध्यान से सुनना। प्रिंसिपल इज कन्वर्जन ऑफ रेजिस्टेंस टू सपोर्ट। इसको गोल्ड बहुत अच्छे से फॉलो करेगा। तो यहाँ पे आप देखो एक समय पे ये एरिया कुछ रेजिस्टेंस हुआ करता था, प्राइस ने इसका ब्रेकआउट करा, बहुत मेजर ब्रेकआउट करा और बहुत मेजर ब्रेकआउट करने के बाद आपको दिखेगा कि गोल्ड दोबारा से जब आके स्थिर हुआ तो इसी प्राइस पे हुआ। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे पीछे जाकर के और पीछे जाकर के भी अगर आप देखेंगे यही थ्योरी आपको नजर आएगी। ये हम आ गए 1980 में, ध्यान रखना मैं 1980 में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ देखो फिर से सेम थ्योरी। ये जो एरिया है इस वाले एरिया को गोल्ड ने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद इसी रेंज में आकर के आपको गोल्ड ने स्टेबिलिटी देता नजर आया कि प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, काफी समय तक एक्यूमुलेशन हुआ, बहुत समय तक होल्ड होने के बाद फिर जाकर के यहाँ पे राइज आया। अगर इसी थ्योरी को कंटिन्यू करें तो यहाँ पे आपको समझना ये पड़ेगा कि यहाँ पे अभी दो लेवल आते हैं, एक आता है छोटा और एक आता है बड़ा। सबसे पहले समझते हैं छोटे लेवल को। अगर हम इसी को ही एक रेजिस्टेंस मान ले, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड लगभग 4 महीने के आसपास होल्ड हुआ था, तो इसी को अगर रेजिस्टेंस माने तो दिस इज द प्राइस जो कि अराउंड 3600 3500 के आसपास आता है। और अगर इसे हम ना माने तो एज पर थ्योरी गोल्ड फिर क्या बोलेगा, गोल्ड ये बोलेगा कि मैं अपनी थ्योरी को बराबर फॉलो करूंगा एंड दिस विल बी द प्राइस जहां पर हम आके रुकेंगे एंड दैट विल बी अराउंड 2400। बट मैं फिर भी जो है इसी वाले लेवल को मेन इंपॉर्टेंट लेवल मान के चलूंगा। उसका छोटा सा रीजन है क्योंकि भैया ग्लोबल टेंशन बहुत ज्यादा हाई है और क्योंकि सिर्फ डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, इस कारण से जो है गोल्ड अभी करेक्शन दिया है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो बाकी ओवरऑल जो सिचुएशन है वो गोल्ड पॉजिटिव है। जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना और पोलैंड ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बाइंग पहले से गोल्ड की रख के चल रहा है। तो ये सारे सिनेरियोस को देखते हुए मेरा मानना है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि साइकिल किस हिसाब से वर्क करती है।
अभी एक मार्केट और रह जाता है, क्योंकि आप मुद्रेक्स प्लेटफॉर्म पे जाकर के यूएस स्टॉक्स को भी ट्रेड कर सकते हो। तो मैं आपको यूएस स्टॉक का इंडेक्स के बारे में भी एक बार बता देता हूँ। सी दिस इज ETF ऑफ यूएस स्टॉक नास्डेक 100। तो अब यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे जो सिनेरियो चल रहा है दिस इज कॉल्ड मार्कअप। अभी ये मार्कअप फेज में, ये छोटा मोटा करेक्शन में भी नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे यूएस मार्केट की भी हाइप भी नहीं हुई। अगर आप किसी से पूछोगे क्या हो रहा है, तो किसी को हाइप नजर नहीं आ रही है। अभी थोड़ा बहुत अगर आप जाकर के देखेंगे तो आदमी को क्या दिख रहा है, ग्लोबल टेंशन है, ग्लोबल सिचुएशन भारी है, मार्केट नीचे जा रहा है, यही दिख रहा है। तो आप अगर एक एक्सपर्ट के नजरिए से देखें तो ओवरऑल सिचुएशन अभी भी क्या बता रही है, बुलिश साइड ही है। तो जब तक यहाँ पे ट्रिपल क्यू अगर 650 के ऊपर चल रहा है तो आप क्या बोलोगे कि मार्केट कौन से फेज में, तो इसे बोलते हैं मार्कअप फेज में। ध्यान दीजिएगा, ये मैं सारा पर्सपेक्टिव आपको मार्केट साइकिल समझाने के हिसाब से लर्निंग पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं। तो यहाँ पे क्या समझ में आया, ओवरऑल थ्योरी में मार्केट ने फॉल किया, साइकिल कंप्लीट करी, दोबारा से घूम के चला और अभी क्या चल रहा है, मार्कअप। अभी तो डिस्ट्रीब्यूशन शुरू भी नहीं हुआ है। अगर हम फियर वाइज बात करें तो बीटीसी किस में, बीटीसी एक्सट्रीम फियर में, गोल्ड किस में, तो गोल्ड एक करेक्शन के फेज में। और अगर यहाँ पर हम यूएस मार्केट की बात करें तो वो क्या कर रहा है, तो वो यहाँ पे बहुत इजीली मार्कअप फेज को मेंटेन कर रहा है। तो इस हिसाब से जो है आप मार्केट की साइकिल को समझते हो, और मेरा मानना है कि आपको ये साइकिल बहुत ही डिटेल में समझ में आई होगी। अब इसका फायदा क्या होगा, एक बार फटाफट से ये समझ लेते हैं। अगर आप ट्रेडर हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी साइकिल के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करना है और साइकिल को कैसे पकड़ते हैं। अगर आप नॉर्मल पर्सन हो, आपने इस वाली वीडियो को पहली बार बस इसे खोल के देख लिया कि चलो यार क्या है साइकिल का ज्ञान, तो हम भी ले लेते हैं। तो देखो, साइकिल चलाने वाली साइकिल नहीं थी, दिस इज ऑल अबाउट हाउ मार्केट बिहेव्स। अब हमें इससे फायदा क्या होगा कि हम जो फियर में आते हैं और लोगों को देख के, अखबार पढ़ के, न्यूज देख के हमें भी घबराहट होती है, तो वो चीज से आप बच जाओ। जो आपको घबराहट होती है, आपको वो ना हो, आपको दिखे कि मार्केट ऊपर भाग रहा है तो अपन टेंशन करें। ये सब चीजों को अब आप इस वाली वीडियो के बाद अवॉइड कर देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट मार्केट साइकिल्स। मेरा मानना है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि ऐसी वीडियो ही आपको इस वाले चैनल पे मिलने वाली है। एंड तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. For any queries, contact us at help@mudrex.com.